हेलो। अभिवादन ऋषिराज। अभिवादन अभिवादन। कहिए कौशिक मुनि, क्या समाचार है? ईश्वर की असीम कृपा से सब कुछ ठीक है। कहिए कौशिक मुनि, ये दोनों अनुपम बालक कौन है? मुनिवर, ये दोनों अनुपम बालक राजा दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। कहिए राजा जनक, भारी भीड़ एकत्र होने का कारण? मुनिवर, आज मेरी पुत्री का स्वयंवर था, इसलिए देश देश के राजागण एकत्रित हुए हैं। अरे सच बता, गुरुवर की पुरानी पिराक को किसने खंडित किया? तू शीघ्र बता, नहीं तो जहां तक तेरी राज्य की भूमि है सारा उलट कर रख दूंगा, सब कुछ समाप्त कर दूंगा। नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव की धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी अरि करहि लड़ाई। सुनहु राम जहि शिवधनु तोरा, सहस्र बाहु सम सौ रिपु मोरा। हे राम सुनो, सेवक तो वह होता है जो सेवा करे, शत्रु के कार्य करने वाले से तो युद्ध ही अच्छा है। धनुष तोड़ने वाला सारे समाज से अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। बहु धन ही तोरी लड़काई, कबहु न सिर से इन्हीं गोसाई। एह धन पर मम ताके हेतु, सुनि रिसायस भृगुकुल के तू। हे गोसाई, बचपन में तो मैंने बहुत सी धनुया तोड़ डाली, परंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। फिर इस पुरानी धनुष पर इतनी ममता क्यों दिखाते हैं? अरे राजपूत, काल के बस होकर बोलने में तुझे तनिक भी होश नहीं? सारे संसार में विख्यात गुरुवर की पुरानी पिनाक क्या तुम्हें फरुही के समान दिखती है? हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक समान है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर तो यह धनुष छूटे ही टूट गई। इसमें श्री राम प्रभु का कुछ भी दोष नहीं।
फिर आप अकारण क्रोध क्यों करते हैं? अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना। मैं तुझे बालक समझकर बचा रहा हूं। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्वविख्यात हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्या तू मुझे नीरा ब्राह्मण समझता है? मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से अनेकों बार रहित कर दिया और ब्राह्मणों में दान दे डाला। सहस्त्र बाहु को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, यह बड़ा ही भयानक है। यह कर्मों में बच्चों का नाश कर देने वाला है। अहो मुनिवर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। यहाँ कुमार बतिया को नहीं, जे तर्जनी देख मर जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। धनुष, बाण और कुठार देखकर अभिमान सहित कुछ कह डाला। भृगुवंशी समझकर और जनेऊ देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है तथा इनसे हार जाने पर अपकीर्ति फैलती है। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। मैंने कुछ अनुचित कह डाला हो तो हे धीर मुनि, मुझे क्षमा कीजिएगा। हे विश्वामित्र, सुनो। यह बालक बड़ा कुटिल और कुबुद्धि है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदान, नियर और मूर्ख है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। तो हे विश्वामित्र, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बनाकर इसे बचा लो। हे मुनिवर, आपका सुइया आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपनी करनी अपने ही मुख से अनेकों बार की है। यदि इतने पर भी संतोष न हो तो कुछ कह डालिए। क्रोध को रोककर असह दुख न कीजिए। आप वीरता का प्रमाण धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, अपने को कहकर नहीं जनाते। अब लोग मुझे दोष
अपराध क्षमा करें मुनिवर। बालकों के दोष और गुण तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और अत्यंत क्रोधी, और यह गुरुद्रोही। ख्यात है आप माता पिता के ऋण से तो पूर्ण हो ही गए हैं, अब रहा गुरु का ऋण। किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। आप मुझे फंसा दिखाते हैं, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। हे राजाओं के शत्रु, क्या आपको कभी युद्ध में रणधीर वीर बलवान नहीं मिले? अतः हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही पड़े हैं। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। यदि यह आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह नासमझ आपकी बराबरी करता? यदि बालक कुछ चपलता भी करता है तो माता पिता आनंद से विभोर हो जाते हैं। हे राम, क्रोध कैसे जाए, कैसे जाए। अभी भी तेरा भाई तेरा ही देख रहा है। यह शरीर से गोरा परंतु हृदय से काला है, काला। यह विषमुख है, विषमुख। यह दुधमुख नहीं है। यह तो स्वभाव से ही टेढ़ा है। यह तेरा अनुसरण नहीं करता। हे मुनिवर, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध को त्याग दीजिए। खड़े खड़े पैर दुख गए होंगे, कृपा करके बैठ जाइए। टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुटेगा। यदि धनुष इतना ही अति प्रिय है तो किसी अच्छे कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाएगा। बस चुप रहिए, ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है। हे राम, तेरा छोटा भाई समझकर इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर से कैसे सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा सोने का कलश हो। हे नाथ, सुनिए, बड़े और बालक का स्वभाव एक समान होता है। संत जन इनका दोष कभी नहीं देते। आपका अपराधी तो मैं हूं। आपका क्रोध जिस प्रकार जाए वही कीजिए नाथ।